हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 3 कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और उसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो वो अपना शेयर गुडविल का साथ में लेकर आता है। गुडविल का शेयर लेकर आता है एंड क्या लेकर आता है? कैपिटल। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। अगर आपके पास कोई गुडविल पहले से ही पड़ी है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। अब दो टाइप्स की गुडविल होती हैं। एक तो आपकी गुडविल पहले से ही जो बुक्स में पड़ी है, और नंबर 2 जो हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे नए पार्टनर के आने पर। ये वाली कौन सी गुडविल होती है? जैसे हम टेंजिबल एसेट्स को क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं आगे आने वाले सालों के अंदर, उसी तरह से हमने किया था कि इनटेंजिबल एसेट्स को हम क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं, हर साल रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। अभी हमारे पास कोई ऐसी गुडविल पड़ी है जो अभी तक फुली रिटर्न ऑफ नहीं हुई है। ठीक है, अगर रिटर्न ऑफ नहीं हुई, हम उसको कैसे दिखाते हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ को एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। ये आपकी गुडविल रिटर्न ऑफ जो अभी तक नहीं हुई है, ये आपको दी होती है एसेट्स वाली साइड, जो आपको हर साल रिटर्न ऑफ करनी होती है। तो अब जो आपकी ऑलरेडी अपीयर्ड पड़ी होगी गुडविल, वो कौन से पार्टनर्स के उसको राइट होगा उसके ऊपर? ऑब्वियस सी बात है, पुरानी गुडविल है तो राइट भी किसका होगा? पुराने ही पार्टनर्स का होगा। तो हम इसका क्या करते हैं, इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं टू गुडविल। जो आपकी क्या है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, उसको हम इस तरह से रिटर्न ऑफ करते हैं। कौन सी रेशो में? क्योंकि ये जो है आपकी गुडविल वो पुराने पार्टनर्स की थी और इसके ऊपर राइट भी पुराने पार्टनर्स का है, तो हम इसको ओल्ड रेशो के अंदर राइट ऑफ कर देंगे। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। न्यू पार्टनर का इस गुडविल से कुछ लेना देना नहीं है। ये गुडविल आपकी पहले की थी तो हम इसको रिटर्न ऑफ भी ओल्ड रेशो के अंदर करेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को करते हैं। अब जो गुडविल थी आपकी, वो आप क्या करते हो, हर साल रिटर्न ऑफ करते हो, मतलब हर साल एज एन एक्सपेंस दिखाते हो। तो हमेशा क्या होगा, पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट का शेयर है वो इसकी वजह से कम हो जाता होगा। तो इसीलिए अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ही एज ए लॉस पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 35 है। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग इन अ फर्म शेयरिंग रेशो प्रॉफिट इन 3:2 रेशो। 35th आपकी इलस्ट्रेशन है। आरती एंड भारती दो पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो क्या है, 3:2। ये उनकी ओल्ड रेशो गिवन है। आगे कहते हैं दे एडमिटेड सारथी एज ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1:1। सारथी न्यू पार्टनर आया और इनकी न्यू रेशो क्या हो गई, 2:1:1। ठीक है। सारथी ब्रॉट 1 लाख एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अब वो अपना शेयर लेकर आया है गुडविल का। जो सारथी पार्टनर आ रहा है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, वो 1 लाख गुडविल लेकर आया है। और साथ में आपको बताया है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट 60,000। अब जो पुरानी गुडविल पड़ी है वो कितनी है, 60,000 है। तो हमारी क्या होती है जर्नल एंट्री, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो हम एंट्री क्या करेंगे, आरतीज कैपिटल अकाउंट, भारतीज कैपिटल अकाउंट। सारथी का तो कुछ लेना देना है नहीं क्योंकि ये आपकी पुरानी गुडविल है। तो टू गुडविल अकाउंट कितनी है, ओल्ड गुडविल 60,000। इसको कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में 3:2 के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, 36,000 एंड 24,000। ठीक है, ये तो हो गया आपकी कौन सी गुडविल जो ओल्ड पड़ी है, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट। अब सारथी क्या है, लेकर आया है अपना नया शेयर, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, वो प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेकर आया है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख लेकर आया है। और इस 1 लाख को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल टू आरती कैपिटल अकाउंट और टू भारतीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसकी रेशो क्या रहेगी आपकी, इसको हम कौन सी रेशो में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। ठीक है,
जो वो पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसे कौन सी रेशो में डिवाइड किया जाता है, सेक्रीफाइसिंग के अंदर। और जो ये आपकी गुडविल होगी ऑलरेडी अपीयर करेगी उसको हम कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, जो आपकी ओल्ड रेशो है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो हमको न्यू भी दे रखी है, ओल्ड भी दे रखी है, तो हम निकाल लेंगे दोनों पार्टनर्स की। पहले आरती की निकालते हैं, 3/5 माइनस 2/4, और भारती की क्या है, 2/5 माइनस 1/4, 2/5 माइनस 1/4। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगी, 2/20, और इसका कितना आ जाएगा 20, 3/20, 2:3 के अंदर। तो यहां पर वो कितनी लेकर आए हैं, 1 लाख रुपीज। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2:3 में, कितना आ जाएगा 40,000 एंड 60,000। तो इस तरह से जो ऑलरेडी अपीयर्ड होगी उसको भी हमने कर दिया डिवाइड, और जो वो लेकर आया है उसको भी हमने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, अब इससे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब जो आपका नया पार्टनर है, अभी तक हमने जो किया था वो कैश में लेकर आ रहा था, अब वो अपनी गुडविल लेकर तो आ रहा है, गुडविल या फिर प्रीमियम, बट नॉट इन कैश। अब इस टाइम पर क्या हो रहा है कि वो अपना गुडविल का शेयर लेकर तो आएगा, पर अभी वो कैश में नहीं लेकर आ रहा, वो क्या लेकर आएगा, इन फ्यूचर लेकर आएगा। तो हमने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट देखना है। अब हम देखते हैं जब कैश में लेकर आता है तो क्या एंट्रीज होती हैं, और जब कैश में नहीं लेकर आएगा तो क्या एंट्रीज होगी। हमारे पास दोनों है। जब वो कैश में लेकर आएगा तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसकी लाने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही करते हैं। कैश में लेकर आया, अब जब वो कैश में लेकर ही नहीं आ रहा तो क्या हमें इस एंट्री की जरूरत है, नहीं है, हम ये एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड नहीं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग आएगा, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में कौन सी रेशो में डाल देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो अब यहां पर हम भी क्या करेंगे, यही करेंगे। अब सिर्फ चेंज क्या आएगा, आप जो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आता है, क्योंकि वो अभी तक लेकर नहीं आ रहा, हम सपोज कर रहे हैं सी नया पार्टनर है, तो हम क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो फ्यूचर में तो लेकर आएगा। अभी तो हमारे पास कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, पर वो लेकर आएगा। सीज करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और कौन सी रेशो में जाएगा, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। तो ये डिफरेंस है, अगर वो कैश में लेकर आता है तो पहले कैश में लाने की एंट्री करते हैं, जब वो कैश में नहीं ला रहा तो कैश में लाने वाली एंट्री हो ही नहीं सकती। और दूसरी एंट्री में हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, और इसके अंदर क्योंकि वो कैश में नहीं लेकर आ रहा तो हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करके और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये जर्नल एंट्रीज करते हैं। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन देखते हैं 36। ए एंड बी आर पार्टनर, 36 इलस्ट्रेशन है, ए और बी पार्टनर है। ठीक है, 3:2 के अंदर शेयर करते हैं। आगे दे एडमिट सी 1/4 शेयर के लिए, सी को लिया है 1/4 शेयर के लिए, और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:3। तो ये आपकी ओल्ड रेशो हो गई, ये आपकी न्यू रेशो हो गई। आगे कहते हैं सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल। अब वो क्या कर रहे हैं, 50,000 तो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, ये कैश में ही है। और आगे कहते हैं बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल के लिए वो कुछ भी नहीं ला पाया। द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 48,000। अब जो आपको फर्म की गुडविल दी है, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 48,000। ये ऑलरेडी अपीयर्ड नहीं है, जब भी ऑलरेडी अपीयर्ड होगी तो आपको वर्ड साथ में ऑलरेडी अपीयर्ड गिवन होता है कि वो पहले वाली है।
सी के एडमिशन पे जब हमने गुडविल कैलकुलेट की है तो वो आपकी 48,000 रुपीज है। तो मतलब सी तो अपना ही शेयर लेकर आएगा, जितना भी वो क्या कर रहा है, शेयर गेन कर रहा है। तो इसकी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले तो वो कैपिटल लेकर आया है, हम कैपिटल की एंट्री कर देते हैं। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ले आया कितनी, 50,000। ठीक है। उसके बाद अब वो गुडविल तो कैश में लाया नहीं, तो हमने इसके साथ गुडविल की एंट्री नहीं की। अब हम करते हैं उसकी गुडविल निकालने की एंट्री। सी 1/4 शेयर के लिए आया था 48,000 का, 1/4 शेयर उसको लेकर आना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हम क्या करते हैं, सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो हम सी का करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने से आ रहा है, 12,000 गुडविल लेकर आ रहा है, और किस किस में चली जाएगी, ए और बी के अंदर। टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। आपके पास ओल्ड रेशो भी गिवन है, आपके पास न्यू रेशो भी गिवन है। आप कैलकुलेट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, और इस 12,000 को उस रेशो के अंदर ए और बी में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जब आपको फर्म की गुडविल दे रखी होती है तो नए पार्टनर का शेयर पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या, वो जो नया पार्टनर है वो लेकर आएगा, पर इन फ्यूचर तो हमने उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। ठीक है। तो 12,000 है, इसके अंदर आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है 11:4 आई है, और आपका जो शेयर आया वो कितना आया 8800 एंड 3200। तो इस तरह से हम ये डिवाइड करते हैं। ठीक है। हमने आज दो टॉपिक किए हैं, एक तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, और दूसरा हम अभी किया है कि जब आपका नया पार्टनर गुडविल है जो कैश में नहीं लेकर आता, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री तो पास करते ही नहीं है, और दूसरी एंट्री का क्या करते हैं, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो आगे हम देखते हैं, अब आपको दोनों टॉपिक मिक्स करके दिए हैं। हम इलस्ट्रेशन 39 करते हैं। इलस्ट्रेशन 39 है, देखिए, जॉर्ज एंड हेनरी आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जॉर्ज और हेनरी 3:2 में शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट डेविड, डेविड नया पार्टनर आ रहा है, एज ए न्यू पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उसके आने के बाद उन तीनों के शेयर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम, ये हमारे पास ओल्ड रेशो है, ये हमारे पास न्यू रेशो है। ठीक है। उसके बाद डेविड ब्रिंग्स इन 50,000 एज हिज कैपिटल। डेविड लेकर आया 50,000 रुपीज तो कैपिटल के, और आगे कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल फर्म की कितनी है, 60,000। तो फर्म की गुडविल दिखा देंगे हम 60,000। ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं आपको, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब नेक्स्ट जो आपका है, व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक। हमारा फर्स्ट टॉपिक, अगर आपके गुडविल, हमारा ए पार्ट कर रहे हैं हम, व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अगर कुछ गुडविल पड़ी ही नहीं है तो हम कुछ डिवाइड भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री में जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड वाली थी वो एंट्री तो कैंसिल ही हो गई। दूसरी एंट्री करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले तो हम कैपिटल की करते हैं, टू डेबिट, सॉरी, डेबिट्स कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेकर आया है, 50,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद फर्म में उसकी गुडविल देखनी है हमने। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000, और उसका शेयर कितना है, 1/3। तो उसकी गुडविल कितनी हो गई, 20,000। अब वो कैश में तो लेकर नहीं आया, हम एंट्री क्या करेंगे, जो भी डेबिट है, न्यू पार्टनर, डेबिट्स करंट अकाउंट, डेबिट टू जो ओल्ड पार्टनर है, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, और टू हेनरीज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में जाता है ये, सेक्रीफाइसिंग में। तो हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले जॉर्ज की और हेनरी दोनों की निकालनी है। जॉर्ज का शेयर कितना है, 3/5 माइनस 1/3, और हेनरी का कितना है, 2/5 माइनस 1/3। हम यहां से निकाल लेंगे तो ये कितना आ गया, 9 माइनस 5, 4/15, और ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5, 1/15।
आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 4:1, वो लेकर कितना आया है 20,000, तो कितना कितना शेयर आ जाएगा 16,000 एंड 4,000। 4:1 में हमने इसको डिवाइड कर दिया जो वो गुडविल लेकर आया था। ठीक है, ये तो था आपका ए पार्ट, गुडविल कोई ऑलरेडी अपीयर्ड थी नहीं। अब नेक्स्ट है व्हेन गुडविल अपीयर्स एट 50,000। अब ये दो एंट्रीज तो ऑलरेडी सेम ही रहेंगी सारे केसेस के अंदर, हमारे चेंजेस सिर्फ किस में आ रहे हैं जो आपकी ऑलरेडी अपीयर्ड है। सेकेंड केस के अंदर वो आपको बोल रहे हैं बी पार्ट में कि आपकी जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है वो 50,000 है, तो हम एंट्री कर देंगे उसकी। क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, तो आपके पास ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, हेनरीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल। गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है हमने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, तो वो हम कर देंगे कितनी है इस टाइम पर 50,000। कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशो के अंदर, तो वो कितनी हो जाएगी 30,000 एंड 20,000। यही इनकी ओल्ड रेशो थी 3:2। 50,000 को हमने 3:2 के अंदर डिवाइड कर दिया। इसी तरह से थर्ड केस में वो हमको कहते हैं व्हेन गुडविल अपीयर्स एट 1 लाख। इसी एंट्री तो सेम ही चलेगी। अगर हम कहें कि आपकी गुडविल कितनी है 1 लाख, तो हम उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 3:2 के अंदर, कितना कितना शेयर चला जाएगा 60,000 एंड 40,000। एंट्रीज सेम ही रहेंगी, ये वाली दो एंट्री सारों में आएंगी और ये वाली एंट्री है ये सेकंड केस की और ये वाली थर्ड केस की हो जाएगी। तो इस तरह से हम करेंगे। अब आपकी गुडविल कौन कौन सी हमने सीख ली है। एक तो नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आता है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड होती है जब वो कैश में नहीं लेकर आता। 3 तरह से हमने गुडविल कर दी है। जब क्या होता है हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका फटाफट से। जब नया पार्टनर कैश में लेकर आएगा गुडविल, तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री फिर क्या होती है इसको डिवाइड करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन सी रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, फिर जब क्रेडिट पर होता है मतलब अभी नहीं लेकर आ रहा कैश के अंदर, तो फर्स्ट वाली एंट्री तो होती नहीं है, सेकंड वाली के अंदर क्या हो जाता है नया पार्टनर जो भी है उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो भी आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, हो जाएगा कौन सी रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, और जो थर्ड आपका है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होती है एज अ लॉस ट्रीट करते हैं हम इसको, क्योंकि हमने रिटर्न ऑफ करनी होती है। तो आपकी एंट्री क्या होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। अब जिस तरह से हम क्या करते हैं क्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशो में, इसको भी हम कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो। तो ये आपके 3 अलग अलग तरह से आपकी एंट्रीज होती हैं, तीनों की तीनों किसमें है गुडविल के बारे में ही है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली अ पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है, जब आपका जो नया पार्टनर है वो कुछ शेयर तो कैश में लेकर आ रहा है और कुछ शेयर क्रेडिट में है, मतलब वो फ्यूचर में लेकर आएगा। तो हमको दोनों एंट्रीज पता है, कैश में हम क्या करते हैं और जब वो नहीं लेकर आता तो हम क्या करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो गया, ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल, ब्रिंग्स इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सिर्फ एक पार्ट लेकर आता है, बाकी सारा पार्ट क्रेडिट के अंदर चलता है। ठीक है, तो इस केस में एंट्री क्या होगी, एंट्रीज तो दोनों तरह से ही करनी पड़ेंगी। हम सपोज करते हैं उसकी गुडविल बनती है 50,000 रुपीज, ठीक है, लेकिन वो कैश में लेकर आ रहा है 20,000 रुपीज और 30,000 क्या है उसकी वो लेकर आएगा फ्यूचर में। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे, पहले तो कैश वाली कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी लेकर आया है कैश में, ओनली 20,000, तो 20,000 हम यहां पर डाल देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल
हमने कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है। अब एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और इसमें क्या होती है, उसके करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगी एंट्री, 20,000 तो वो कैश में लाया है, 30,000 वो फ्यूचर में लेकर आएगा, और जिस तरह से भी हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करनी है वो हम डिवाइड कर देंगे इस तरह से। मतलब कुछ पार्ट उसका कैश में आ गया, उसकी एंट्री हो गई, जो पार्ट कैश में नहीं आया उसका हमने करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, और बाकी क्या करेंगे, उसके जो भी ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उसमें कौन सी रेशो में, दोनों की दोनों सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं। इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम इसकी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 41 कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर 3:2 में शेयर करते हैं। ए और बी पार्टनर है, 3:2 में शेयर करते हैं। सी आया फर्म में 1/4 शेयर के लिए, सी आया 1/4 शेयर के लिए, शेयर इन प्रॉफिट विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी, 1/6 फ्रॉम ए 1/12 फ्रॉम बी उन्होंने बताया है हमें, जैसे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था। सी ब्रिंग्स 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 90,000। सी का जो गुडविल का शेयर बनता था वो बनता था 90,000, जिसमें से वो कैश में कितना लेकर आया है, 50,000। मतलब 40,000 क्या हो गया, उसका क्रेडिट पर हो गया अभी, मतलब नहीं लेकर आया। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पहले वाली कोई गुडविल नहीं पड़ी है तो उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट, आपने इसके लिए क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या एंट्री करते हैं, गुडविल कैश में लाने की, तो वो हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आया है कैश में, 50,000 रुपीज, तो हमने 50,000 कैश में ले आया हो, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर है, ए एंड बी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब कुछ शेयर उसका क्या है, क्रेडिट पर भी है, मतलब 40,000 जो वो नहीं लेकर आया, तो हम उसके लिए उसका क्या करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब 50,000 तो वो कैश में लाया है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा। 40,000 जो नहीं लेकर आया वो करंट अकाउंट हो गया। ए और बी के अंदर हम जो डिवाइड करेंगे वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे। डिवाइड करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर, तो इसका हम शॉर्टकट देखते हैं। हमें पता है ए ने 1/6 छोड़ा है और बी ने 1/12 शेयर छोड़ा है अपने अपने शेयर का, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं 12, और ये कितना हो जाएगा 2:1, यही आपकी हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम 90,000 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 के अंदर आपका कितना कितना शेयर आ जाएगा, 60,000 एंड 30,000। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको, मतलब दोनों चीजें आपकी ऐड हो गई, कैश वाली भी आ गई एंड क्रेडिट वाली भी आ गई। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। ये आपका एक टॉपिक था, जब आपका पार्टनर कुछ पार्ट तो कैश में लेकर आता है एंड कुछ पार्ट कैश में नहीं लेकर आता, तो हम दोनों एंट्री को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, जो हमने की थी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अभी तक जब हम कर रहे थे क्वेश्चंस, तो हमारे पास क्या था, जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो सेक्रीफाइसिंग थे सारे, और जो न्यू पार्टनर आ रहा था वही सिर्फ गेनिंग पार्टनर था। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है, जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है वो भी कुछ शेयर गेन कर लेता है आपके ओल्ड पार्टनर से ही। जैसे हम इसके लिए इलस्ट्रेशन 43 देखते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:1 में कर रहे हैं। ए और बी पार्टनर हैं, 4:1 में शेयर कर रहे हैं। उसके बाद वो उन्होंने एडमिट किया है सी को 1/6 के लिए, ठीक है।
और फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल। 20,000 वो अपना गुडविल का शेयर लेकर आएगा। ABC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये हमारे पास ओल्ड रेशियो है, ये हमारे पास न्यू रेशियो है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो नया पार्टनर आपका 20,000 गुडविल लेकर आया है, हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका नया पार्टनर है, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आया है 20,000, तो हमने उसकी एंट्री कर दी 20,000। उसके बाद हमारी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, यही होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। हमारे पास ओल्ड एंड न्यू रेशियो बहुत गिवन है। ए का शेयर हम देखें तो इसका शेयर कितना था 4/5 और नया शेयर कितना है 3/6। बी का हम देखें तो इसका शेयर कितना था 1/5 और अब नया शेयर कितना है 2/6। तो हम देखें 630 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये कितना हो गया 6 4 का 24 माइनस 15 और इसका भी 30 आ गया, तो ये 6 माइनस 10, तो ये आपका कितना हो गया 9/30। ये सेक्रीफाइस ही करेगा। और ये क्या आ गया -4/30, मतलब ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी पार्टनर आपका क्या कर रहा है, कुछ गेन कर रहा है। तो इस टाइम पर आप क्या करेंगे, अब ये भी गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, बी का अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस तो सिर्फ कौन कर रहा है, सिर्फ जो आपका ए है 9/30 शेयर, वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कौन है ये नया पार्टनर सी, वो कितनी गुडविल लेकर आया है 20,000। उसका शेयर कितना था 1/6 शेयर था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर 1/6 शेयर के लिए गुडविल हमको 20,000 लानी पड़ती है, तो पूरे 1 शेयर के लिए हम कितनी लेकर आएंगे 20,000 इंटू 6/1, आपकी फर्म की गुडविल कितनी हो गई 1,20,000 रुपीज, ठीक है। तो ये तो अपनी गुडविल ले आया 20,000। अब बी क्या करेगा 4/30, तो यहाँ पर पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 1,20,000, उसका 4/30 कौन लेकर आएगा, जो बी है गेन कर रहा है। तो ये कितना हो गया 3 से डिवाइड करेंगे तो 4,000, मतलब 16,000 ये लेकर आएगा। और ए कितनी लेकर आए, ए को कितना शेयर मिलेगा 9/30, 1,20,000 का 9/30 कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 36,000। तो इस टाइम पर आपके पास अगर तो पार्टनर का शेयर गिवन है, जो नया पार्टनर है, तो पहले हम पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जिसने जितना गेन किया है वो उतना ही शेयर क्या करेगा गुडविल का लेकर आएगा। जैसे बी लेकर आ रहा था 20,000 1/6 शेयर के लिए, बी ने भी क्या किया है 4/30 शेयर गेन किया है प्रॉफिट का, तो उसके बदले में वो भी गुडविल लेकर आएगा 16,000 रुपीज। और जो आपका ए पार्टनर है, इसने सिर्फ सेक्रीफाइस किया है अपने प्रॉफिट के शेयर को इन दोनों के लिए, तो ये आपका क्या करेगा, इसको उसका शेयर मिल जाएगा जो भी उसने सेक्रीफाइस किया है उसके बदले में। तो इस तरह से किसी किसी क्वेश्चन में आपका क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी गेन करेगा, तो उस टाइम पर आपकी जो ये सेकंड वाली जर्नल एंट्री है वो ऐसे हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हम सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को करेंगे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो 35 से स्टार्ट करके और जो ये आपके चलेंगे 46 तक में भी चल रहे हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ले सकते हो। थैंक यू।